जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा में आप सबका स्वागत है दोस्तों। पिछली बार आपने देखा कि 3 मार्च 1931 को भगत सिंह का परिवार भगत सिंह से जेल में मिलता है और वो मुलाकात भगत सिंह के परिवार की भगत सिंह के साथ अंतिम मुलाकात रही थी। इस दौरान उनकी क्या बातें हुई, यदि नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज बात करेंगे उन प्रयासों की जो भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी ने किए थे। कई लोगों का मानना है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की पर सफल नहीं हुए। दूसरी ओर वे लोग भी हैं जिनका आरोप है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की ईमानदार कोशिश नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी तो भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। यहां तक आरोप लगा देते हैं कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह की फांसी की सजा माफ हो। सच क्या था, चलिए देखते हैं। दोस्तों, 11 फरवरी 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों की ओर से प्रीवी काउंसिल में फाइल की गई पिटीशन रद्द हो गई थी। उस पिटीशन में भगत सिंह ने ना माफी मांगी थी और ना ही स्वयं के बेगुनाह होने की कोई दलील दी थी। वो पिटीशन तो मुकदमा चलाने वाले ट्रिब्यूनल के गठन के आधार को दी गई चुनौती थी और इसके बारे में इस श्रृंखला के भाग 45 में विस्तार से बताया गया था। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्रीवी काउंसिल में पिटीशन खारिज होने के बाद फांसी से बचने का केवल एक उपाय था कि वायसराय सजा माफ कर दें। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने वायसराय के सामने गुहार लगाई, लेकिन जिसका दबाव कुछ असर डाल सकता था वे थे केवल एक महात्मा गांधी। उन दिनों गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संभावित समझौते को लेकर वार्तालाप हो रही थी ताकि लंदन में सितंबर 1931 में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने के लिए तैयार किया जा सके। कांग्रेस ने इरविन से बात करने के लिए गांधी जी को अधिकृत किया था। 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों लोग जेलों में बंद थे। गांधी जी पर उनको छुड़वाने का भारी दबाव था। गांधी जी स्वयं जेल में थे, उन्हें जनवरी 1931 में ही छोड़ा गया था। इन परिस्थितियों में गांधी जी लॉर्ड इरविन से 8 बार मिलते हैं, 17, 18, 19 और 27 फरवरी को, और इसके बाद 1, 3, 4 और 5 मार्च को। जिस बिल्डिंग में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ऑफिस है, उस बिल्डिंग में उस समय भारत के वायसराय का घर भी था और ऑफिस भी। और उन दिनों गांधी जी दिल्ली में दरियागंज के मकान नंबर 1 में डॉक्टर एम ए अंसारी के घर पर ठहरे हुए थे। गांधी जी और इरविन के बीच 17 फरवरी से बातचीत शुरू हुई और कुल 8 बार मिले, और इन 8 बार में से सिर्फ एक बार 18 फरवरी की मीटिंग में भगत सिंह को लेकर चर्चा हुई। उस बैठक का ब्यौरा आज भी उपलब्ध है नेशनल आर्काइव्स में, होम डिपार्टमेंट पॉलिटिकल ब्रांच की फाइल नंबर 5-45/1931 KW2 में। 18 फरवरी की मीटिंग के बारे में इस फाइल में इरविन द्वारा अपना नोट दर्ज किया गया है। गांधी जी के बारे में इरविन लिखते हैं, अंत में अन्य विषयों से न जोड़ते हुए उन्होंने, यानी गांधी जी ने, भगत सिंह का जिक्र किया। उन्होंने फांसी माफ कर देने का आग्रह नहीं किया था, यद्यपि वे स्वयं किसी भी प्राणी की जान लेने के विरोधी होने के नाते स्वयं ऐसा करते। वे यह भी सोचते हैं कि ऐसा करने से शांति प्रभावित होगी, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने केवल फांसी को टालने के लिए कहा।
ये ब्यौरा ज्यों का त्यों गांधी आश्रम सेवाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट gandhiashramsevagram.org पर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 51 के पेज 151 पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यदि इरविन पर विश्वास करें तो 18 फरवरी की मीटिंग में गांधी जी ने फांसी की सजा माफ करने के लिए नहीं बल्कि फांसी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया। लेकिन स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है, हम इरविन पर क्यों विश्वास करें? इरविन तो भारत पर राज करने वाली ब्रिटिश सत्ता का प्रतिनिधि था। तो दोस्तों, ये बताता चलूं कि सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन की मीटिंग्स को दो महात्माओं की मीटिंग्स कहा था। लिहाजा महात्मा इरविन की बातों पर संदेह करने से पहले देख लीजिए उस दिन के वार्तालाप के बारे में स्वयं गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी का बयान भी गांधी आश्रम सेवाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट gandhiashramsevagram.org पर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 51 के पेज 155 पर उपलब्ध है। गांधी जी कहते हैं, मैंने भगत सिंह के बारे में बात की। मैंने उन्हें यानी इरविन को मैंने उन्हें बताया इसका हमारे वार्तालाप से कोई संबंध नहीं है और यह शायद उचित भी नहीं है कि मैं इसका जिक्र करूं, परंतु यदि आप वर्तमान हालात को और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह की फांसी को स्थगित कर देना चाहिए। वायसराय को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, मैं आपका आभारी हूं कि आपने यह बात मेरे सामने इस तरह रखी है। फांसी रद्द करना तो मुश्किल है, लेकिन उसे अभी टाल देने पर निश्चय ही विचार किया जा सकता है। मैंने भगत सिंह के बारे में कहा, वह निसंदेह एक बहादुर व्यक्ति है, परंतु मैं यह तो अवश्य कहूंगा कि अभी उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। लेकिन फांसी का दोष यह है कि यह ऐसे व्यक्ति को स्वयं के सुधार का मौका नहीं देती। मैं यह विषय आपके सामने मानवीय आधार पर उठा रहा हूं और चाहता हूं कि फांसी को टाल दिया जाए ताकि देश में कोई अनावश्यक उथल पुथल न हो। मैं होता तो उसको रिहा कर देता, पर मैं किसी सरकार से इसकी आशा नहीं करता। यदि आप इसका कोई उत्तर नहीं देते हैं तो भी मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। दोस्तों, गांधी जी को उनकी स्पष्टवादिता के लिए पूरे अंक मिलने चाहिए। जहां तक बात है भगत सिंह को बचाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास, तो 18 फरवरी के वार्तालाप से तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारत का सर्वोच्च नेता भगत सिंह की फांसी रद्द करने को लेकर गंभीर था। दिखता तो ऐसा है कि फांसी को रद्द करना तो छोड़िए, उसे टालने के लिए भी वे बहुत अधिक गंभीर नहीं थे। जब वे ये कह देते हैं कि मैं किसी सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं रखता, तो बचा क्या है? यहां तक कह देते हैं कि यदि आप मेरी बात का कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हो जाता है। इसमें भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में कुछ भी नहीं था। इसके अगले दिन गांधी जी अंसारी के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब एक पत्रकार उनसे पूछता है, क्या भगत सिंह और उनके 2 साथियों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी जाएगी, तो गांधी जी प्रश्न टालते हुए कहते हैं, अच्छा होगा आप यह प्रश्न मुझसे नहीं पूछें। इसके बारे में पहले ही अखबारों में बहुत कुछ लिखा है जिससे पत्रकार अपने अपने अर्थ निकाल सकते हैं। पट्टाभी सीतारमैया कृत कांग्रेस का इतिहास खंड 1 के पृष्ठ 358 पर यह संकलित है। 7 मार्च को गांधी जी दिल्ली में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं। इस दौरान जब उनसे भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के बारे में पूछा जाता है तो वे कटाक्ष करते हुए कहते हैं, यदि आप वायसराय से बातचीत कर रहे होते तो शायद ज्यादा अच्छा समझौता करते, लेकिन हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी इससे अधिक अच्छा कुछ नहीं कर सकते थे। आगे गांधी जी कहते हैं, अब भी हम उन सब की रिहाई करवा सकते हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप समझौते पर अमल करते हैं। यदि भारत के युवा समझौते का पालन करते हैं और यदि ईश्वर ने चाहा और सही समय आने तक भगत सिंह और उनके साथी जीवित रहे
तो वे न केवल फांसी से बचा लिए जाएंगे बल्कि रिहा भी कर दिए जाएंगे। गांधी जी कहते हैं, यदि आप हिंसा के ही मार्ग पर चलते हैं तो मान लीजिए न केवल आप भगत सिंह को ही खो देंगे बल्कि और हजारों भगत सिंह भी खोने पड़ेंगे। इस समझौते का पालन करते हुए 6 महीने के बाद आना, तब मैं आपको संतुष्ट कर सकूंगा। दोस्तों, गांधी जी का यह कथन भी गांधी आश्रम सेवाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट gandhiashramsevagram.org पर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 51 के पेज 229-230 पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। प्रश्न उठता है कि गांधी जी ने यह बात कि यदि देश के युवा समझौते पर अमल करते हैं और सही समय आने तक भगत सिंह जीवित रहते हैं तो न केवल फांसी रद्द हो जाएगी बल्कि उनकी रिहाई भी हो जाएगी, किस आधार पर कही थी? क्या इरविन ने उन्हें ऐसा कोई आश्वासन दिया था? उपलब्ध साक्ष्य तो इसके विपरीत गवाही देते हैं। फिर गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा कहकर गांधी जी देश के युवाओं से अपने समझौते को लागू करवाना चाहते थे? इसका उत्तर तो स्वयं गांधी जी दे सकते हैं, परंतु अब यह संभव नहीं है। 16 मार्च 1931 को सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मिलते हैं और राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर चर्चा करते हैं। 17 मार्च के अंक में अखबार द हिंदू लिखता है, ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी ने सुभाष से कहा कि उन्होंने हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त राजनीतिक बंदियों की रिहाई को समझौते की शर्त इसलिए नहीं बनाया था कि उन्हें उन बंदियों पर विश्वास नहीं था कि वे रिहाई के बाद फिर से हिंसा में लिप्त नहीं होंगे। दोस्तों, अखबार द हिंदू की यह खबर भी गांधी आश्रम सेवाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 51 के पेज 258 पर उपलब्ध है। यह भी आप स्वयं देख सकते हैं। इससे तो ऐसा अनुमान लगता है कि गांधी जी क्रांतिकारियों की रिहाई में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। वे केवल उन राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात कर रहे थे जिन्होंने किसी भी हिंसात्मक गतिविधि में भाग नहीं लिया था। इसके बाद 19 मार्च 1931 को फिर से गांधी जी वायसराय से मिलते हैं। चर्चा करने के लिए कई विषय थे। भगत सिंह फिर से चर्चा में आते हैं, पर कोई प्राथमिकता नहीं थी। वायसराय उस मीटिंग के बारे में अपने मिनट्स में लिखते हैं। चलते हुए उन्होंने यानी गांधी जी ने कहा कि क्या वे भगत सिंह का जिक्र कर सकते हैं? उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि 24 मार्च को फांसी दी जाएगी। यह दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष कराची पहुंचेंगे और वहां का माहौल बहुत उत्तेजनापूर्ण होगा। ये मिनट्स भी गांधी आश्रम सेवाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 51 के पेज 272 पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 24 मार्च 1931 से कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा था। गांधी जी को चिंता थी कि उस दिन यदि भगत सिंह को फांसी दी गई तो कराची में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उस दिन का माहौल शुभ नहीं होगा। एक और उल्लेखनीय घटना घटती है 20 मार्च 1931 को। होम सेक्रेटरी H.W. एमरसन गांधी जी को पत्र लिखते हैं, जिसके दूसरे पैरा में वे कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि उसी दिन यानी 20 मार्च की शाम को 5:30 बजे दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह को दी जाने वाली फांसी के विरोध में एक जनसभा कर रहे हैं। उन्हें आशंका है, यानी सरकार को आशंका है कि वहां भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। एमरसन गांधी जी से उस जनसभा को रुकवाने का अनुरोध करते हैं। उसी दिन गांधी जी पत्र का उत्तर देते हैं। वे एमरसन को सलाह देते हैं कि वहां कोई पुलिस ना लगाई जाए और लोगों के गुस्से को चुपचाप निकल जाने दे। गांधी जी का यह पत्र भी गांधी आश्रम सेवाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 51 पेज 273 पर उपलब्ध है। यह भी आप स्वयं देख सकते हैं। इस पत्र से लगता है गांधी जी भगत सिंह को फांसी देने वालों के सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे। 21 मार्च को गांधी जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है क्या कांग्रेस गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करेगी,
तो वे उत्तर देते हैं, हाँ, लेकिन यदि भगत सिंह को फांसी हुई तो इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा और युवा वर्ग कांग्रेस को बांट सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि अंतिम समय पर भगत सिंह को बचाया जा सकता है, तो उनका उत्तर था, हाँ, परंतु इसकी आशा बहुत कम है। गांधी आश्रम सेवाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 51 पेज 275-276 पर यह रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। 23 मार्च 1931 को गांधी जी वायसराय को पत्र लिखते हैं। यह पत्र पढ़कर लगता है कि गांधी जी भगत सिंह को बचाने के लिए सच में गंभीर थे। वे लिखते हैं, जनभावना उचित या अनुचित फांसी के रद्द किए जाने के पक्ष में है। जब कोई सिद्धांत दांव पर न लगा हो तब जनभावना का आदर करना कर्तव्य बन जाता है। इस केस में यदि माफी दी जाती है, आंतरिक शांति के बढ़ने की पूरी संभावना है। यदि फांसी दी गई तो शांति को निसंदेह खतरा है। क्रांतिकारी दल ने मुझे विश्वास दिलाया है, यदि इनके जीवन बच जाते हैं तो वे हिंसा का परित्याग कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यह अनुलंघनीय कर्तव्य है कि जब तक क्रांतिकारी हत्याएं समाप्त हों तब तक फांसी को टाल दिया जाए। राजनीतिक हत्याएं पूर्व में भी माफ की गई हैं। यदि इनके जीवन बचने से अन्य बहुत से निर्दोष जीवन बचाए जा सकते हों और क्रांतिकारी अपराध पूरी तरह समाप्त होने की संभावना हो तो इनकी जान बख्शना घाटे का सौदा नहीं है। आप शांति के हित में मेरे प्रभाव को महत्व देते हैं। मेरी स्थिति को भविष्य के कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से मुश्किल ना बनाएं, जो पहले ही से बहुत कठिन है। फांसी एक अप्राप्य कार्य है। यदि आपको लगता है कि फैसले में जरा भी चूक हो गई हो तो मेरा निवेदन है कि उस कार्य को जिसे बदला नहीं जा सकता उसे पुनर्विचार किए जाने तक स्थगित कर दिया जाए। दोस्तों, गांधी जी के इस पत्र की भाषा इस विषय में उनकी गंभीरता को दर्शाती है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी दिन तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जा रही थी। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लिखने वाले पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं, लॉर्ड इरविन इस बारे में कुछ करने में असमर्थ थे। अलबत्ता कराची में कांग्रेस अधिवेशन हो लेने तक फांसी रुकवा देने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन स्वयं गांधी जी ने ही निश्चित रूप से वायसराय से कहा, अगर इन नौजवानों को फांसी पर लटकना ही है तो कांग्रेस अधिवेशन के बाद ऐसा करने की बजाय उससे पहले ही फांसी पर लटकाना ठीक होगा। इससे देश को यह साफ पता चल जाएगा कि वस्तुतः उसकी क्या स्थिति है और लोगों के दिलों में झूठी आशाएं नहीं बंधेंगी। दोस्तों, कांग्रेस का इतिहास वॉल्यूम 1 पेज 352 पर आप ये स्वयं पढ़ सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रद्द किए जाने के विषय में गिड़गिड़ाने की जगह इसे समझौते की शर्त क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इरविन के साथ हुए समझौते में गांधी जी उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात कर रहे थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे और किसी हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं थे। क्या गांधी जी के लिए यह नैतिकता का प्रश्न था या राजनीतिक दूरदर्शिता या विवशता या कुछ और? यह कहना मुश्किल है। क्या वे सच में भगत सिंह से ईर्ष्या रखते थे और सिर्फ दिखावे के लिए उन्हें बचाने की बात कर रहे थे? इस आरोप को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। वे अहिंसा के मसीहा थे, इसलिए भगत सिंह की विचारधारा से उनका विरोध स्वाभाविक था, परंतु वे भगत सिंह विरोधी थे ऐसा निष्कर्ष निकालना शायद उचित ना हो। हां, सत्य यह भी है कि उनके कई पत्र लेख इस ओर इशारा भी करते हैं।
जैसे कि 1 जुलाई 1929 को उनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू को लिखा उनका पत्र, जिसके बारे में हमने इस वीडियो श्रृंखला के भाग 25 में विस्तार से बताया गया था। उपलब्ध तथ्य और साक्ष्य हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। गांधी जी के प्रयास कितने गंभीर थे, नहीं थे, यह निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। एक प्रश्न और उठता है कि स्वयं भगत सिंह क्या चाहते थे। यह जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। अगले भाग में इस पर भी यूं ही प्रमाण के साथ बात करेंगे। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। निवेदन यह है, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।